और जयशंकर प्रसाद, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये तीन तिगड़ी पूरी दुनिया पे चाहिए, तभी आज G20 का प्रेसिडेंट भारत है। राहुल गांधी कुछ भी बोले, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो उनके जो मन में आएगा बोलेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि चाइना को हम लोगों ने भगाया है। देखिए, यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, इंपॉर्टेंट क्या है, देश की सुरक्षा। जो कि देखिए आप वहाँ पे चाइना सीमा पे चाइना लोग आए थे कि नहीं, 300 लोग, और सिर्फ अपने 49 या 46 भारतीयों ने 300 लोगों को भगा दिया। वो किसके बलबूते बढ़ा? अजीत डोभाल की वजह से, जो कि गवर्नमेंट में बैठे, उनको एक अलग से सीट दी गई कि आप LAC है, आप उसका ख्याल रखिए। अपने जयशंकर प्रसाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जाके हर दुनिया में छाए रहते हैं। राहुल गांधी देखो, जो प्रतिपक्षी नेता हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ये शासन किया है देश में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा को रोकने के लिए ये कोरोना आ गया है, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री डर गए हैं हमसे देखकर। देखिए, यात्रा चलने दीजिए, उससे गवर्नमेंट का क्या ही नुकसान हो रहा है उसको। देखिए, यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, इंपॉर्टेंट क्या है, देश की सुरक्षा। जो कि देखिए आप वहाँ पे चाइना सीमा पे चाइना लोग आए थे कि नहीं, 300 लोग, और सिर्फ अपने 49 या 46 भारतीयों ने 300 लोगों को भगा दिया। वो किसके बलबूते बढ़ा? अजीत डोभाल की वजह से, जो कि गवर्नमेंट में बैठे, उनको एक अलग से सीट दी गई कि आप सिर्फ जो LOC है, LAC है, आप उसका ख्याल रखिए। अपने जयशंकर प्रसाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जाके हर दुनिया में छाए रहते हैं। रशियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन फॉरेन मिनिस्टर, इवन कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, सब उनकी तारीफ करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जैसा फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। और जयशंकर प्रसाद, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये तीन तिगड़ी पूरी दुनिया पे चाहिए, तभी आज G20 का प्रेसिडेंट भारत है। ग्रेट 20 का प्रेसिडेंट भारत है। भारत देख रहा है ग्रेट 20 कंट्रीज में क्या चल रहा है। धन्यवाद। देखिए, सरकार की जो कमियां हैं, जो भी कमी हो, वो गिनानी चाहिए। सरकार की तारीफ करने के लिए हज़ार चीज़ कर सकते हैं आप। एक कहावत है कि आपकी जो बुराई करे आप उसे पास रखिए, जो अच्छाई करने वाले तो हज़ार मिल जाएंगे आपको। आप बुराई बताइए सरकार की, आप बुराई बताइए। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार चली है और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार चली है, आप बुराई गिना दीजिए, वो चीज़ अगर सही कर दें तो सरकार सबसे अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से जो है LAC पे जो तवांग में जो घटना घटी है, हमारे सैनिकों ने जो है पुरजोर विरोध किया है, और इस तरह से जो लगातार वहाँ पे जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखें आप? देखिए, राहुल गांधी जी के पास समय ही समय है, कुछ करने को तो है नहीं, तो यही करेंगे। उनके पास तो समय ही है, खाली समय है। उनको गवर्नमेंट से पैसा मिल ही रहा है, गवर्नमेंट से VVIP ट्रीटमेंट मिल ही रहा है, उनको तो बस TV पे आके बोल देना है। वो अच्छी बात है ना। अगर इसको गवर्नमेंट, देखिए BJP गवर्नमेंट पे इस पर कोई असर नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी बोले, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो उनके जो मन में आएगा बोलेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि चाइना को हम लोगों ने भगाया है। 300 लोगों को भगाया है, सिर्फ 46 लोगों ने। इस चीज़ पे भारतीय सेना की तारीफ होनी चाहिए, उनको तो मेडल मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। जिस तरह से जो है पार्लियामेंट को अवरोध किया गया है, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया गया, विपक्ष का यही कहना था कि स्पष्टीकरण दे सरकार, लेकिन सरकार ने जिस तरह से जो वहाँ पे घटना घटी है, भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन जो है पूर्वोत्तर गए, वहाँ पे जो है उन्होंने जो है वहाँ जनसभाएं संबोधित किया, कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और युद्धाभ्यास चला 2 दिन तक। उसको किस तरह से लेते हैं? अब इस तरह से ज़्यादा क्या स्पष्टीकरण? देखिए, स्पष्टीकरण करने की कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट जब इतने सांसद BJP के ही पार्लियामेंट में है, तो जब अच्छा विपक्ष ही नहीं होगा, विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता, वो अपने सिर्फ चुनाव के फायदे के लिए वो देश को भड़काना चाहता है कि हाँ, ये चाइना में इतने हमारी ज़मीन ले ली, इतना ये ले लिया। आप फैक्ट पे बात करिए ना। आप इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को ही नहीं मान रहे हो। आप सोचो कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने जो वायुसेना, जो हमारी थल सेना, जो ये सब जितनी सेना है, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली वो BJP की रिपोर्ट है। BJP का उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो सब अलग है। अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनते तब भी वो सेना ही सेना रहती है, वो देश की सेना है। हर बार जो सेशन चलता है, वो हमारा सेशन जो है वहाँ पे बैठते हैं, 11 बजे तक जो है संसद भंग हो जाती है, उसको जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो आखिर में हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ये लोग बैठ कर के वो जो है सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे क्यों नहीं फैसला करते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं? ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, क्या नियम? देखिए, नियम ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब होती गुप्त। हर चीज़ आप लोग को नहीं बताई जा सकती। अगर आप चीज़ लोग को बता देंगे तो अगला हमारा दुश्मन तैयार हो जाएगा उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त होती है। हर चीज़ आप लोग को नहीं बताई जा सकती। तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ें गुप्त रखती है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो गुप्त था ना, पहले बता देते तो पाकिस्तान तैयार नहीं हो जाता। राहुल गांधी तब भी कह रहे थे कि क्या पता पेड़ गिरे। कि आप बात करके उनका बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बात ही मत करिए, वो इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है।
कोरोना जो है वायरस फिर जो है अपना जो है प्रेजेंट रूप दिखा रहा है और वो महामारी है। तो ये कहते हैं कि फिर ये जो है इलेक्शन होने वाले हैं, फिर ये कोरोना लेके आगे हैं। तो आप क्या कहना है? इसमें ये कहना चाहेंगे कि जैसे विदेश में कोरोना वैक्सीन की कीमत 10,000 रुपये है, एक वैक्सीन की कीमत, और यहाँ पे फ्री में बटा है। और एक वैक्सीन नहीं लगा, 2 वैक्सीन लगा, बूस्टर अलग से लगा, वो भी मुफ्त में। तो आप गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने फ्री में ये चीज़ कराई। और जो वैक्सीन लगने के बाद, भाई साहब से पूछना चाहूँगा, वैक्सीन लगने के बाद जो लोग मरे हैं, जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी जो लोग मरे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद भी काफ़ी लोग मरे, लेकिन उसकी चीज़ की ये किसकी होनी चाहिए? उस चीज़ की ये वजह नहीं कि वो लोग कोरोना से ही मरे हैं, और भी बीमारी हो सकती हैं। नहीं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। आप डॉक्टर लोग को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ कवर अप करके। नहीं। हमारे भी 200 के करीबी लोगों की डेथ हुई है, हमारे 200 के पेरेंट्स की डेथ हुई है। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो लोग काफ़ी दुखी हैं। अगर वो ये चीज़ देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, मैं मोनीश तिवारी सही बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन आप ये चीज़ नहीं कह सकते। 2014 में नोएडा में कितने केसेस होते थे? आप 10 बजे 11 बजे रात को टहल नहीं सकते थे। आज ये है कि मैं 1:30-2 बजे रात को टहलता हूँ, तब भी पुलिस वाले मुझे दिखते हैं। तो ये इस गवर्नमेंट में खास बात रही है। मैं लखनऊ का बंदा हूँ, लखनऊ में क्राइम केस घटा है, आप मानिए चाहे ना मानिए, गरीब को पूरे उत्तर प्रदेश में घटा है। भाई, हिंदू मुस्लिम होता है, देखिए वो मानते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ हिंदू मुस्लिम गवर्नमेंट करती, बीजेपी ऐसा नहीं करती है, लेकिन भाई अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत सब लोग कर ही देते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम माफ़ करते हैं कि चलिए बीजेपी गवर्नमेंट ये चीज़ गलत करती है, लेकिन माफ़ करते हैं। लेकिन कह रहे हैं, देखो सरकार ने वैक्सीन बनाया है, अपने देश में जो है यूज़ किया है, और जो ज़रूरतमंद कंट्री थे उसको भी भेजा है, और इतना कंट्रोल हुआ क्योंकि इस विकसित देश से, हमारा अभी विकासशील देश है, अब विकसित देशों में बहुत ज़्यादा त्राही मची है। तो आप सब कुछ लेकर के जो है बिल्कुल नेगेटिव। हमने सरकार पे ये लालचन नहीं लगाया कि सरकार जो है वैक्सीन नहीं दी, दवाई नहीं दी। ये जनता ने देखा है, ये न्यूज़ चैनल ने दिखाया है किस तरह महामारी में जो स्थिति हुई थी। गोरखपुर में मेरे सगे भाई एक्सपायर किए, उनको बेड नहीं मिला। डीएम साहब जो थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैंने इसको, आप न्यूज़ चैनल का नाम कहेंगे, ब्रिजेश मिश्रा जी को आप जानते होंगे, लखनऊ के, आप भी जानते होंगे मालिक। मेरे पास, मैंने उनको रिकॉर्डिंग भेजी। डीएम ने क्या बोला? बेड जो है वीआईपीओं के लिए खाली है सर, क्या नाम है, आपके एक मरीज के लिए हम दूसरे मरीज को उठा के फेंक नहीं सकते। इसकी रिकॉर्डिंग, एक मिनट, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी पड़ी है, चाहिएगा मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और दूसरी चीज़ जो है, महामारी है, ठीक है, महामारी किसी को देख के नहीं आती, लेकिन सरकार को इसको ध्यान में रखते हुए उसी तरीके का इंतजाम करना चाहिए। ये सही बात है। सुनो, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप जहाँ तक कह रहे हैं कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, फिर सरकार जो है कोरोना लेके आई, क्या सरकार कोरोना लाई नहीं, अभी सिर्फ चाइना में ही कोरोना है, भारत में तो आ सकता है। जैसे मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो वहाँ पे चाइना के क्लाइंट्स आते हैं, तो चाइना के क्लाइंट्स आते हैं तो उनके थ्रू कोरोना आ सकता है, जो कि वाया चाइना आएगा। तो अभी भारत में वो चीज़ तो हुई नहीं, और कोरोना छूने से होती है, फैलने से होती है। इवन आज की मैं न्यूज़ देख रहा था, अभी मास्क जरूरी नहीं है, आपने दोनों वैक्सीन लगाइए, बूस्टर लगाइए, इतना आपके लिए काफ़ी है। और भी डोज लगेगी, गवर्नमेंट आपको पूरा प्रोत्साहित करेगी। हाँ, गवर्नमेंट में कमियां हैं, उस चीज़ को सुधारनी चाहिए, आपको कमियां बतानी चाहिए। मैं 22 साल की एज में अगर कमा रहा हूं तो अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे कमा रहा हूं।